नमस्कार जेके अपडेट में आपका स्वागत है और मैं हूं एसपी सिंह। दोस्तों, आप जानते हैं एमपी इलेक्शन का दौर जो है वो अब आ चुका है। बीजेपी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। जुगल किशोर शर्मा जी को एक बार फिर वो एमपी इलेक्शन में दौड़ाना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस जो है उनकी अभी दावेदारी पेश नहीं हुई है। हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्रिंस रैना जी, जो जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए सीधी बात करवाते हैं उन्हीं से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जेके अपडेट में। नमस्कार एसपी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएं हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उसके बाद बताएं कि आपके माइंड में ये थॉट कैसे आया कि मैं एमपी इलेक्शन के लिए दावेदारी पेश करूं। एसपी जी, पेशे से डॉक्टर हूँ, तो बीमारी से लड़ना तो मैं पिछले 20 साल से सीख रहा हूँ। और बीमारी का मतलब हमेशा शरीर की बीमारी नहीं होता है ना। बीमारी एक सिस्टम में बीमारी भी हो सकती है। और देश का नागरिक हूँ, जम्मू का डुग्गर हूँ, तो इस सिस्टम की बीमारी को ठीक करना भी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन मेरा फर्ज है। तो ऐसा कहीं मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई में नहीं पढ़ाया गया कि आपको खाली शरीर की बीमारी ही ठीक करनी है। तो एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बीमारी मैं देख पा रहा हूँ और बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं, लेकिन आवाज़ हर कोई नहीं उठा सकता है, क्योंकि भगत सिंह भी एक था, गांधी जी भी एक थे और मोदी जी भी एक थे। तो किसी को आगे आना पड़ता है। बीमारी क्या है, कौन है ये डॉक्टर प्रिंस रैना, क्या चाहता है? तो सबसे पहले डॉक्टर प्रिंस रैना जो है वो इसी जम्मू की मिट्टी से निकला हुआ है, इसी जम्मू की मिट्टी में पला हुआ है, खेला हुआ है, एक युवा है। वो क्या चाहता है, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? वो ये चाहता है कि 10 साल में 2 सांसद 2 बार चुन के, इस डॉक्टर प्रिंस रैना ने भी भेजे, उसने भी मतदान किया था। वो उनसे ये जवाब मांगता है कि आप मुझे बताइए 10 साल में जम्मू के सेंटर के 25 किलोमीटर को हम ले लें, तो क्या इस 25 किलोमीटर के सर्कल में जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, क्या आपने इसे कंप्लीट कर दिया? आप अपने आप से प्रश्न पूछें। अगर एक जम्मू को हम सेंटर माने और जम्मू अखनूर सुंदरबनी तक आ जाएं, जम्मू आरसपुरा सुचेतगढ़ तक आ जाएं, जम्मू सांबा तक चले जाएं, क्या ये सर्कल रोड कनेक्टिविटी कंप्लीट है? किन कारणों से 10 साल में हम इस 25 किलोमीटर के सर्कल को कंप्लीट नहीं कर पाए? मेरा दूसरा प्रश्न है कि युवक जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, BA-MS है, BUMS है, BDS है, BTech है, MTech है, क्या हम इन लोगों के साथ इंसाफ कर पाए? क्या आज हमारी सोसाइटी में, एक समाज में, एक BTech, MTech, BAMS, BUMS, BDS, इन डिग्रियों की कोई वैल्यू रह गई है? क्या हम इन बच्चों के साथ इंसाफ कर पाए? क्या इन बच्चों के लिए पिछले 10 साल में हम कोई वैकेंसी निकाल पाए? क्या इन बच्चों को हम जॉब दे पाए? क्या हम अपने पैरामेडिक भाइयों के साथ इंसाफ कर पाए? क्या हम उन्हें एक अच्छी सिक्योर जॉब दे पाए? आप मुझे बताइए, आज हमारा सिस्टम 90% एडहॉक पे चल रहा है। एडहॉक पे जितनी भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, मेडिकल कॉलेजेस में हैं, टीचिंग कॉलेजेस में हैं, वो 90% जो पिछले 10 साल में आई हैं वो सिर्फ एडॉक में आई हैं।
इस एडहॉक से हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? कब हम उन लोगों को एक परमानेंट, एक सिक्योर जॉब देंगे? हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं असफल साबित हुई है लोगों को मुद्दे को लेकर, जो मुद्दे जो थे लोगों के वो हल नहीं कर पाए, उनको लेके आप क्या कहना चाहोगे? मैं जम्मू कश्मीर के हर नागरिक से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के और आंखें बंद करके सोचिए कि एक ऐसा नेता जिसे आप दिल से प्यार करते हो और वो जम्मू कश्मीर से हो। जो पिछले 2 चुनाव जो भी हमारे सांसद यहाँ से गए, वो सांसद भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर भी जानता है कि वो सांसद क्यों बने। वो अगर मुझे लगता है कि शायद वो खड़े भी नहीं होते और तो भी चुनाव होता तो भी हम मोदी जी को वोट दे देते। और हमने 10 साल का मौका उन्हें दिया कि जम्मू के हालात सुधारने का। क्या आप मुझे बताइए कि क्या उन सांसदों ने जम्मू के हालात सुधारे? क्या हम किसी और की बात नहीं करेंगे, हम अपने सांसद की बात करेंगे। आज ये जम्मू रियासी कंस्टिट्यूंसी, क्या आज जम्मू से रियासी तक सड़क कंप्लीट है? 10 साल में सड़क नहीं कंप्लीट कर पाए। क्या मुझे बताइए कि जो मेरे भाई हैं, जो सुबह सुबह 8 बजे एक रेड़ी लेके निकलते हैं, आलू की, टमाटर की, प्याज की, गोलगप्पे की, आलू टिक्की की, हमने 10 साल में इन भाइयों की रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया? क्या हम उन्हें इज्जत की सिक्योरिटी दे पाए? क्या हम उनको एक ऐसी जगह दे पाए जहां वो इज्जत से बैठ के टमाटर और आलू बेच सके? आज अगर वो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो मुझे बताइए कि उसकी सिक्योरिटी के लिए सरकार के पास क्या प्रोविजन है? पीएचई वर्कर्स की हालत देखिए, सड़कों पे रो रहे हैं। बिजली कर्मचारियों की हालत देखिए, सड़कों पे रो रहे हैं। क्या चीज़ है कि हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर? ऐसी क्या कमियां हैं हम पे जो हम उनकी प्रॉब्लम? और बीडीएस बच्चों की तो बात ही छोड़ दी है। उन्होंने तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आंदोलन करके जब उन्होंने देखा कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी हालत मरने जैसी हो गई है, उसके बाद तो उन्होंने आंदोलन ही बंद कर दिया। मुझे लगता है, मेरी सरकार से अपील है, ये बीडीएस, बीएमएस, इन कॉलेजों को बंद कर दीजिए, इन डिग्रियों को बंद कर दीजिए, क्योंकि इन डिग्री ये बच्चे जब भी एक उम्मीद में ये डिग्रीज करके निकलते हैं, इस सरकार ने उनको एक 10,000 की नौकरी देने का प्रोविजन नहीं है। ये भी बच्चे हैं, ये भी ग्रेजुएट हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। आप क्यों हर हॉस्पिटल में इनकी वैकेंसी क्रिएट करके इनको रिहेबिलिटेट नहीं कर सकते हैं? हर हॉस्पिटल में वैकेंसी खाली है, लेकिन सरकार की इतनी नाकामी, सरकार तो है ही नहीं है जम्मू कश्मीर में। सरकार की तो क्या बात करूं, लेकिन इस जम्मू कश्मीर के जो भी करता धरता है वो हमारे सांसद हैं। क्योंकि अब जो भी कमी गिनाई जाएगी वो इन्हीं की वजह से गिनाई जाएगी, क्योंकि इनका पूरा हाथ है। इन्होंने उस दिन तालियां बजाई थी जिस दिन हम जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अब जम्मू कश्मीर को सेंटर कंट्रोल करता है, तो सेंटर में हम मोदी जी से तो नहीं पूछेंगे कि वैकेंसी क्यों नहीं निकली, क्योंकि मोदी जी देश के साथ साथ पूरा विश्व चला रहे हैं। तो हम बात करेंगे अपने सांसदों से कि आप मुझे बताइए कि पिछले 10 साल में आपने कितने टीचर्स की वैकेंसी निकाली, आपने कितने डॉक्टर्स की वैकेंसी निकाली, कितने डेंटल सर्जन्स की वैकेंसी निकाली, कितने पैरामेडिक भाइयों की वैकेंसी निकाली। कोरोना में मेरी बहनें 1 महीने 2 महीने के लिए जान से लड़के कोरोना की टेम्परेरी एडॉक उन्हें ड्यूटी दी गई थी, और कोरोना के ठीक होते ही उन सबको भूल गए। वो सड़कों पे बैठे रहे। वो क्या मांग रहे हैं? वो नौकरी मांग रहे हैं। आज मेरा भाई जो बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाता था, मरने के लिए जाता था, वो 15 साल के लिए जाता था, आज वो बोलते हैं 5 साल के बाद। मरने के बाद उसे एक बेसिक जो इज्जत होती है वो भी नहीं दी जा रही है, डिब्बे में बॉडी डाल के भेज दी जाती है। और सब बात करें अगर एक तरफा की, एक तरफा बीजेपी, कांग्रेस, 2 बड़ी पार्टियां, और एक तरफ आप आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़ने जा रहे हैं।
कहाँ तक आपको लगता है कि मैं इन दोनों बड़ी पार्टियों का मुकाबला कर पाऊंगा? क्या कहना चाहोगे? देखिए एसपीजी, पार्टी क्या होता है? पार्टी का मतलब होता है यूनियन, संगठन। जो संगठन मिल के लड़ता है और मिल के काम करता है। आप मुझे बताइए, भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है। क्या भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, जो सांसद हैं, क्या आपको लगता है कि पार्टी होने के बावजूद जो सांसद हमें चुन के मिल रहे हैं तीसरी बार, क्या वो सांसद हम डिजर्व करते हैं? क्या उन सांसदों ने हमारे साथ इंसाफ किया है? क्या हमारे सांसद, मैं जो मुद्दे बता रहा हूँ कि 10 साल से अब तो वो बच्चे ओवर एज हो गए। आप मुझे बताइए कि हमारी सोसाइटी में बीएड, एमएड इनकी कोई वैल्यू है? कोई बच्चा बोलेगा कि मैंने बीएड की है, एमएड किया है, तो मुझे बताइए कि एक अनपढ़ आदमी भी उसको इज्जत देता है? क्या इन डिग्रियों की कोई वैल्यू बची है? अभी नहीं बची है। जितना मैं समाज में समझ पा रहा हूँ, उनकी एक परसेंट भी वैल्यू नहीं बची है, क्योंकि उनको पता है कि बीएड एमएड करके आपको एंड में पकोड़े ही बेचने हैं। आपको या कोई भी छोटा मोटा काम जो आप खुद से कर सकें। कुछ बच्चे तो किराना की दुकान खोल लेंगे या कुछ कर लेंगे, नौकरी नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आप एमपी इलेक्शन के लिए जीत कर आते हैं तो जम्मू रियासी वालों को सबसे पहले क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे काम जो रुके पड़े हुए हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान जाएगा और वो करके आप लोगों को खुश कर पाएंगे? देखो, मेरा सबसे पहले मेरी ताकत, और मेरी ताकत नहीं मैं बोलूँगा, मेरे देश की ताकत युवा है ना। ये 350 शराब की दुकानों को हमें उखाड़ के फेंकना है। अगर हम किसी को शराब देंगे तो हम आधार कार्ड पे कनेक्ट करके देंगे, है ना। हम गवर्नमेंट ने दुकानें खोल दी, लेकिन उन दुकानों से शराब पी के कितने घर उजड़े, क्या सरकार के पास डाटा है? क्या कितनी माताएं बहनें उन शराबियों का शिकार हो रही हैं, क्या सरकार के पास वो डाटा है? हम शराब से समाज को कैसे मजबूत करेंगे? मुझे बस बताइए कि कैसे शराब से समाज मजबूत होता है? शराब से तो समाज मजबूत नहीं होता है। तो हमें इन शराब की दुकानों को उखाड़ना है, अपनी माताओं बहनों पे हो रहे जो जुल्म हैं उनसे, शराबियों से उन्हें बचाना है। यूथ को मजबूत करना है। हमें एजुकेशन की वैल्यू फिर से रिस्टोर करनी है। हमें बीएड, एमएड, बीटेक, एमटेक, बीएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस, पैरामेडिक्स, इन सबको इनकी पढ़ाई के योग्यता के अनुसार हॉस्पिटल्स में परमानेंट जॉब देनी है। हमें इस अडॉक कल्चर से बाहर आना है। आज एक पीएचडी करने वाला व्यक्ति भी सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है इस सोसाइटी में। वो भी अडाक में 20, 30, 35 हज़ार रुपये पे सालों से काम कर रहा है। उसकी उम्र 40-45 हो गई है, 2 बच्चे हो गए हैं। हम क्या दे रहे हैं सोसाइटी? हम लोगों को 10 साल में सड़कें दे नहीं पाए, एजुकेशन दे नहीं पाए। हमने दिया क्या 10 साल में? पूछिए अपने आप से प्रश्न। तो मेरी सोसाइटी को जगाने की एक मुहिम है। मेरा हारना जीतना जो है वो मायने नहीं रखता, लेकिन अगर मैं इस सोसाइटी को जगा पाया, वही मेरी जीत होगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रिंस रैना जी, जो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आए हैं और जनता के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। तो फिलहाल हमारी शुभकामनाएं डॉक्टर साहब के साथ हैं कि ये एमपी बने और जीतकर यहाँ पे लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए अच्छे कार्य करें और आगे बुलंदियों को छुएं। फिलहाल के लिए आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ और मुझे दें इजाजत। जय हिंद। अब डाउन पेमेंट की नहीं कोई चिंता, मात्र 1 रुपया दीजिए और घर ले जाइए नया पावरफुल काइनेटिक ई रिक्शा। क्योंकि अब जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं होली स्पेशल ऑफर, जिसमें आप कोई भी पुराना ई रिक्शा लेकर आएं और एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाएं और ले जाएं नया काइनेटिक ई रिक्शा, वो भी विशेष डिस्काउंट के साथ। याद रहे, ये ऑफर मात्र होली तक ही सीमित है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। आज ही आएं और अपना काइनेटिक ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साई सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780811111।
9814888888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।